जी ठीक है, मैं बता रही हूँ कि आपने जो है सिट्रस पे हम बात करें तो मैं इमली का बता देती हूँ। इमली भी सिट्रस फैमिली में आता है। अच्छा, जिनको वाइट डिस्चार्ज का मसला होता है, ख़वातीन की बात कर रही हूँ, बहुत प्रॉब्लम में आ जाती हैं, तो उनके लिए पुराने ज़मानों का एक बहुत बेहतरीन नुस्खा है कि आपने जो सीड्स होते हैं ना, इसको आप अच्छी तरीके से रोस्ट कर लें। रोस्ट करके ग्राइंड कर लें। ग्राइंड करने के बाद चाहें तो इसमें मिश्री मिला लें। ये 1/4 टीस्पून से स्टार्ट करें, दिन में एक बार दूध के साथ लेना शुरू कर दें तो इंशाल्लाह फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, इसमें कैल्शियम का इंटेक आप बहुत अच्छा रखो, अपना कैल्शियम, विटामिन, जिनको कमर में बहुत ज़्यादा इस वजह से दर्द होता है। अच्छा, एक और चीज़ है, जब पेरीमेनोपॉज में ख़वातीन जा रही होती है तो यूटीआई बहुत होता है, बहुत ज़्यादा यूटीआई का मसला होता है, तो उसमें सिट्रस आपकी मदद करता है। वैसे तो कीनू भी बहुत अच्छा है, सारी चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन अगर इमली का पानी पिया जाए, या पेरीमेनोपॉज में एक और चीज़ होती है कि आपको ऐसा होता है आफ्टर 15 डेज बाद हैवी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। इस तरह के सिचुएशन में आप बहुत सारी लथार्जिक हो जाते हैं। जाहिर सी बात है, वो कुदरत का निज़ाम है, हम उससे लड़ तो नहीं सकते, लेकिन अपना आयरन बहुत अच्छा रखें। आयरन को एब्जॉर्प्शन के लिए आपको सिट्रस फैमिली चाहिए, तो आप कीनू, संतरे, लेमन, जो भी आपको मिले उसका इस्तेमाल लाजमी करें और इमली का पानी पिएं, तो इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अच्छा, एक और चीज़ है सीबकथॉर्न। सीबकथॉर्न हमारे नॉर्दर्न एरिया में सी बेरीज के नाम से बहुत, मतलब कि दुनिया में तो बहुत मशहूर है, उसको स्किन सर्जन भी कहा जाता है, उसके विटामिन सी भी बहुत अच्छा है। जो मैं यहाँ पे मतलब कि मैं उससे आपको एक वो बनाना बता रही हूँ। ये देखिए, सीबकथॉर्न का पाउडर है यहाँ पर, आप उसको ले लें। मैं बहुत अच्छा आपको एक स्क्रब बनाना बता रही हूँ चेहरे के लिए। ठीक है। अच्छा, जहाँ सीबकथॉर्न का पाउडर नहीं है ना, तो वहाँ पर आप कीनू का छिलका ले सकते हैं। अभी अवेलेबल है, आप ये ले लें। लेकिन ये जाहिर सी बात है, आपका प्रोग्राम तो हर जगह देखा जाता है, नॉर्दर्न एरिया में इतना कीनू वगैरह इजीली अवेलेबल नहीं होता है। कुछ जगह तो वहाँ इजीली अवेलेबल जो चीज़ है वो सीबकथॉर्न, तो आप वो ले लीजिए। अच्छा, आप इसमें बेसन मिला लीजिए। ठीक है, आपने ये 2 इंग्रेडिएंट मिला लिए, मिक्स कर लिया। नहीं तो कीनू के छिलकों को मैं आपको बताती हूँ कि आपने सुखाना कैसे। ये जो व्हाइट पार्ट है, अगर इसके साथ आप सुखाएंगे तो फंगस लगाएंगे। अच्छा, ठीक है, वो जैसे कहा कि इसमें वाटर कंटेंट होता है, तो इसको आपने निकालना है। निकालने के बाद आपने इसको चॉप अच्छी तरीके से करना है। अगर मुझे वो मिल जाए ना छुरी, आपने इसको चॉप अच्छी तरह, पहले तो इसको निकाल। अच्छा, ये तो छुरी तो नहीं आपने तो डरा दिया डॉक्टर मिल्की, किन्नू भी डर गए। क्या हो रहा है? अच्छा, और देखिए, ये इस तरह करके नहीं सूखा है, ऐसे बड़े बड़े ना, आपने इसको बहुत ही पतला पतला काटना है। ये देखें, इस तरह करके आप काट के सुखाएंगे, और ये जो अंदर से इसका व्हाइट पार्ट है, इसको हटा के सुखाएंगे और शेडेड ड्राई करें। जितना शेडेड ड्राई करेंगे, यानी कि धूप में आप उसको जितना ये देखें, ये इस तरह करके आप सुखाएं। ये जो फाइबर है इसका हटा दें। ये खाने के लिए कभी भी ना फेंके, ठीक है, खाएं इसके साथ, लेकिन सुखाएं इस तरह करके। ठीक है। तो इस तरह आपको जो कीनू का पाउडर मिलेगा वो बहुत अच्छा मिलेगा। ठीक है। अच्छा, जैसे मैंने इन दोनों को यहाँ मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद आप चाहें तो इसमें दूध मिला लें, चाहें, देखिए आपका स्क्रब पाउडर बन गया। इसको रख लें। 3 चीजें, 2 चीजें हैं, 2 चीजों को मिक्स कर लें आसान। इसके बाद इसमें से आप 1 चम्मच ले लें। अच्छा, जिनको छाइयाँ होती है ना, जैसे चेहरे पे छाइयाँ, जाइयाँ, छाइयाँ, एक्नी, तो आप इसमें मूली के बीज पीस के मिला लें। अच्छा, ये बहुत बड़ा अच्छा पीलिंग एजेंट है। तो पीलिंग एजेंट हमेशा कम इस्तेमाल करते हैं, ज्यादा इस्तेमाल ये ना। हाँ, पता चले आपने कहा डॉक्टर बिल्किस का पीलिंग एजेंट है, तो आपने कहा मैं तो आज ही सारा लगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ऐसा ना। अच्छा, मियां वाली से हमारे कॉलर काफी देर से वेट कर रही है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी, वालेकुम सलाम। कैसी है फरहीन? ठीक है आप? जी, अल्लाह का शुक्र। ये मुझे पूछना था, हमारे यहाँ ना सर्दी बहुत ज्यादा शदीद सख्त होती है। अच्छा, तो रोजाना हम नहा नहीं सकते, रोजाना तो छोड़े, हफ्ते महीने में भी नहीं। हाय ना करें, पानी चूल्हे पे गर्म कर शदीद सख्त सर्दी है। आप यकीन माने, मेरे हाथों की उंगलियों में इतनी स्वेलिंग हो गई, मैं कोई काम नहीं कर सकती। रेड निशान पड़ गए सर्दी की वजह से, और पैरों की उंगलियों में भी। इसके लिए एक रेमेडी बताएं। और बच्चों को नजला बहुत ज्यादा हो रहा है, दवाइयाँ दे दे के नाक बहुत ज्यादा बह रही है बच्चों की। और तीसरा, व्हाइट बालों के लिए कोई ऐसी रेमेडी बताएं कि जो लगा के नहाना ना हो, कोई हम हेयर कलर वगैरह कुछ भी नहीं यूज कर सकते। सर्दी बहुत शदीद है।
ओ मेरे अल्लाह, ये तो परेशानी वाली बात है भाई। हाँ हाँ, ऐसी चीज बताए ना कि वो लगाए तो बाल वाइट ना हो। अब बाल इतने ज्यादा वाइट हो चुके हैं। 35 ईयर्स ओल्ड मेरी एज है। हाँ, जल्दी बाल आपके वाइट हो गए। और हाँ। नजले जुकाम का भी इशू मुझे रहता है। ठीक हाँ, है। और बच्चों के लिए नजले के लिए जरूर कुछ बताइएगा। बहुत नाक बहती है और सीने बहुत खराब है, हर किस्म के कैरे वगैरह दे के सब कुछ करके, लेकिन फर्क नहीं पड़ रहा। अच्छा ठीक है। और मेरी बहन कोई खिदमत बताएगी कि मुझे अभी मैं परेशान हो गई हूँ और सब ना वो कितने परेशानी पड़ गए। आज हमने 2-3 नुस्खे दिए हैं। एक तो वो लौंग और नमक वाला नाक साफ करने वाला हाँ, है, वो साइनोसाइटिस के लिए बहुत अच्छा है। और हर शख्स ने ये कहा कि विटामिन सी नजले जुकाम के लिए बेहतर है। लेकिन वो बगैर पानी वाला मांग रही है ना रेमेडी। मतलब पानी नहाना नहीं है, नहाना नहीं, उन्होंने नाक साफ करनी है ना, तो लौंग वाले पानी से नाक साफ कर लें, स्टीम ले लें, ऑरेंज का जूस पी लें। और अगर कोई कावा नहीं लेती तो एक कावा मैं अर्ज कर देता हूँ, लौंग, दालचीनी, अदरक और थोड़ी सी एक चुटकी अजवाइन, ये 4 चीजें पानी में बॉईल करके दिन में 2 टाइम सुबह शाम पी लीजिए। इंशाल्लाह ताला ये तमाम चीजें बेहतर हो जाएंगी और ये वो तमाम चीजें जिसमें नहाना नहीं पड़ेगा। और जो बाल जो वाइट हो रहे हैं वो कह रहे बाल में से कर रहे हैं उसके, लेकिन मुझे ब्रेक लेनी है जी। मैं छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आती हूँ। डॉक्टर बिल्किस ने बड़ा जबरदस्त किस्म का एक स्क्रब बनाया, उस स्क्रब की मैं जल्दी से दोबारा से रेसिपी पूछ लूंगी। कहीं मजा आएगा, ब्रेक के बाद मिलते हैं। जी जनाब, तो ब्रेक के बाद हम आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। जो डॉक्टर उम्मे राहील ने एक कैंडल बनाई थी किन्नू की उस कटोरी में, किन के छिलकों की कटोरी में, वो कैंडल तैयार हो चुकी है। वो इस वक्त हमारे सामने पड़ी भी हुई है, उसको जला भी दिया गया है कि अगर हमारे आसपास कोई ऐसे उड़ने वाले कीड़े हैं तो उनको मार दिया जाए। और डॉक्टर बिल्किस जो इस किचन काउंटर में मौजूद हैं, डॉक्टर बिल्किस ने, अच्छा पहले मैं आपको दिखा भी देती हूँ। इनफैक्ट मुझसे कहा जा रहा है कि मैं आपको दिखा भी दूँ। तो ये देखिए जनाब, ये बनी है कैंडल जो कि इस वक्त मेरे हाथ में आप देख रहे हैं। ये देखें, बड़ा क्यूट सा सिट्रस दिया इसको आप कह सकते हैं, है ना। क्या जबरदस्त मैंने नाम दिया। ओ मैं कितनी क्रिएटिव हूँ, मुझे नजर ही ना लग जाए। खुद ही घर जाके नजर उतारूंगी क्योंकि और तो किसी ने से नजर उतार लेते हैं। अच्छा डॉक्टर बिल्किस, इससे पहले कि मैं जरा दोबारा से आपसे पूछूं कि जो आपने स्क्रब बनाया था, जो फरहीन की कॉल आई थी वो कहती कि बालों को काला रखने के लिए बगैर नहाए कोई एक रेसिपी दे रहा है। बिल्कुल है, गर्मियों का इंतजार करें। और इंटरनली ना, इंटरनली जो है ना, आपने क्या करना है कि यखनी का इस्तेमाल करना है। जो कह रही है ना कि मेरे पोर भी जो है ना वो हो रहे हैं, जैसे अगर हाथ सूज गए। हाँ बिल्कुल। अच्छा, ये एक बीमारी है, इसमें विटामिन B1, B5, B4, B6, B12, तो ये किन चीज़ों से आपको मिलेगा? वैसे तो इसकी मल्टीविटामिन भी आते हैं, उनका इस्तेमाल लाजमी करें। और साथ में जो है ना, जो देखिए वहाँ पर क्या होता है, जो जहाँ सर्दियाँ होती है ना, वहाँ खुबानी ड्राई करके रखते हैं। तो ड्राई खुबानी और खुबानी के बीज लाजमी इस्तेमाल किया करें। जो वहाँ की नेमतें होती हैं, वहाँ की बेरीज होती हैं, वहाँ शहतूत होता है, अखरोट होता है, ये सारी चीज़ें ड्राई करके रखते हैं, सर्दियों में इस्तेमाल करते हैं। तो जब सर्दियों में इस्तेमाल करते हैं तो उससे फिर ये वाली जो बीमारी होती है ना, जो आपके पोर जो है ना वो सूजन हो जाती है, वो नहीं होता। अच्छा, एक बूटी भी होती है जो वहीं से मैं खुद भी कलेक्ट कराती हूँ, अफसंतीन। वो आपकी बॉडी से इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करती है। ओके। अच्छा, अफसंतीन का इस्तेमाल बहुत कम करना चाहिए और कम वक्त के लिए करना चाहिए, ठीक है। वो पेट के कीड़ों के लिए भी बहुत अच्छे, उसमें उससे होम्योपैथिक में दवा भी बनती है। लेकिन ये जो इनकी सिचुएशन है ना कि इनके पोर जो है ना बिल्कुल बाज़ औक़ात कट भी लग जाते, सूजन हो जाती है, नीले पड़ जाते, तो उसमें और या रियोमेटॉइड आर्थराइटिस जिनको हो, जिनको गठिया का दर्द हो, तो उन दोनों में अफसंतीन आराम से उसी एरिया में होती है, पंसार के पास आपको मिल जाएगी। बड़ी खुशबू वाली छोटी छोटी सी बूटी होती है, उसका कहवा बना के पिया करें। कहवा रात को सोने से पहले बना के पिए, तो उससे बहुत फर्क पड़ेगा। बाकी तो मैंने बालों के लिए बता दिया, गर्मियों का इंतजार करें। भांगड़ा सिया बहुत अच्छा होता है,
वो उसका इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह इससे फर्क पड़ेगा। पीने के लिए भी जो है ना बालजर और भांगड़ा सिया पी भी सकते हैं और लगा भी सकते हैं। अच्छा, वो उस बूटी का नाम बहुत मुश्किल है जो आपने कहा था कि अपसंतीन। नहीं जो पहले आपने स्क्रब के लिए इस्तेमाल किया है सीबकथॉर्न। हाँ, सीबकथॉर्न, ठीक है। सीबकथॉर्न देखिए ये हमारे नॉर्दर्न एरिया में बहुत ज्यादा लगता है और जो है फिर ये कहीं बैरून मुमालिक चला जाता है तो क्यों ना हमारे मुल्क के लोग इसको इस्तेमाल करें। ये आपके सेल्स मेम्ब्रेन के लिए भी बहुत अच्छा है, जले हुए स्किन के लिए बहुत अच्छा है, छाइयों के लिए बहुत अच्छा है कि इसका ऑयल पिया भी जाए, इसका ऑयल लगाया भी जाए। पाउडर जो है ना आप जैसे सुबह हम पॉरेज वगैरह बनाते हैं उस पर छिड़क के इस्तेमाल भी किया जाए। ओके। ठीक है। अच्छा, मैंने इसमें दोनों चीज़ें मिलाई हैं। मैं मूली के बीज का बता रही थी। देखिए ये पीलिंग एजेंट है। पील करने का मतलब क्या है कि आपकी ऊपर की लेयर को निकालेगा ताकि आपकी छाइयाँ कम हो। ये नेचुरल पीलिंग एजेंट है तो ये इसमें बहुत कम इस्तेमाल होगा। मैं मिसाल बता देती हूँ। अगर आप ये बना के रखते हैं तो आपने 50-50 ग्राम अगर लिया है तो ये आप 5 ग्राम लेंगे। ठीक है। अच्छा, इसको लगाने का तरीका ये कि आपने इसको मिल्क में बनाया, जैसे दूध में बना लिया। बनाने के बाद आप क्या करेंगे कि आप जो है ना इसको लगाएंगे और हल्के क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जहाँ जहाँ छाइयाँ हो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बस। अच्छा, लगाने से पहले आप क्या करेंगे, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड को तेज करने के लिए आपने टॉवल को गर्म पानी में करके चेहरे पे लगाना है। उसके बाद ये जहाँ झाइयाँ वहाँ लगाना है तो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड तेज हो गया वहाँ पे क्योंकि आपने वो गर्म पानी का वो इस्तेमाल किया। उसके बाद इसको लगाएं। लगाने के बाद पहले देखिए हमेशा पैच टेस्ट करें। मैं सिर्फ मूलियों के बीज की वजह से बोल रही हूँ। उसके बाद आपने इसको लगाया 10 मिनट के, पहले 5 मिनट 10 मिनट के लिए लगाएं। जब आप इसको वॉश कर लेना, फिर वॉश किससे करना है, ठंडे पानी से करना है। ठंडे पानी से वॉश करना है। उसके बाद आप इस पे प्योर वैसलीन होती है वो लगा लें। तो और है ना आप देखेंगे, अच्छा ये हफ्ते में 2 बार करना है और आप देखेंगे कि आपकी स्किन को पील भी करेगा और आपको महसूस भी नहीं होगा। एक जैसे पील में ऐसा होता है ना कि ड्राई होते पपड़ियां बनती होता है, ये पील करेगा लेकिन आपको फील ही नहीं होगा क्योंकि आपके साथ में वो लगा लिया, आराम से वो लगा लिया। आप लगाते रहेंगे तो आपकी पीलिंग भी होती रहेगी, आपकी छाइयां भी उतरती रहेगी। लेकिन फिर वही बात, जब तक आपका जिगर सही नहीं होगा तब तक आपकी झाइयाँ जा नहीं सकती। आप बोलोगे मैंने रेमेडी की, खत्म हो गई, फिर वापस आ गई। वो वापस इसलिए आती है कि वो रेमेडी का असर सुपरफिशियल लेयर पे होता है। जब आपकी स्किन ग्रो होती है तो आपकी छाइयाँ वापस आ जाती हैं। अच्छा, सर्दी में खांसी वगैरह है तो इसी मौसम में जो है ना अमरूद, ये भी खजाना है। ये भी मतलब कि विटामिन सी का खजाना है। और हमारे पुराने ज़मानों में क्या करते थे कि कच्चा अमरूद को जला लेते थे। जला के शहद के साथ चटाया करते थे, थोड़ा सा काला नमक के साथ। तो उससे जो है ना जो वो है ना खांसी, नज़ला जुकाम खांसी, उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता था। अच्छा, ज़बरदस्त। तो फिर आप वो कीजिए तो उससे बहुत ज़्यादा आपको फ़र्क आएगा इंशाल्लाह। हाँ, ठीक है। अच्छा, एक मैं ऑयल बनाती हूँ, मैं जैसे उनके लिए भी, ब्राइडल्स के लिए भी बनाती हूँ या जो बहुत ज़्यादा अपने लिए भी बनाती हूँ कि क्यों बहुत ज़्यादा काम करने के बाद आपको थकावट हो जाती है ना, उस थकावट को दूर करने के लिए भी। सेलुलाइटिस भी होता है लेकिन उससे ज़्यादा आपकी थकावट, लथार्जिक, दर्द, सूजन सबके लिए बहुत ही बेहतरीन है। आपने लेना है तिल या सरसों का तेल, सही है। उसमें आप डालेंगे लौंगे, ठीक है, और फिर उसमें कीनू के छिलके। वैसे कितना सरसों का तेल कितना इफेक्टिव है, कितनी चीज़ों के लिए तैयार किया जाता है। असल में तिल और सरसों में ये अपनी खुसूसियत छोड़ते नहीं और दूसरी खुसूसियत को अपने अंदर जज्ब कर लेते हैं। तो इस वजह से ये 2 तेल बहुत ही बेहतरीन है कि आप इन तेल का इस्तेमाल करें और इसको इन्फ्यूज कर लें, फिर इसको निकालें नहीं, पड़ा रहने दें। ठीक है। और फिर ये ऑयल ना आहिस्ता 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 बस इसको हल्का सा गर्म करना है। उसके बाद इसको हटा देना है। उसके बाद एम्बर बॉटल में डाल के आपने इसको धूप देना है। तो जब उसमें इतना कीनू का छिलका भरना है कि ऊपर तेल थोड़ा सा ले जाए और बाकी सारा कीनू के छिलका, भाई कीनू के छिलके तो बहुत हैं अभी,
तो आप उसमें भरते रहे, लेकिन आपको कीनू का छिलका जो है वो अगेन ये वाला पार्ट नहीं होना चाहिए इसमें, क्योंकि फंगस लग जाएगी व्हाइट। हाँ, ये वाला पार्ट आप हटा दें और इस पार्ट को आप इसमें डाल के जितना पतला काट सकती हैं काट के डाल दें, या ग्राइंड कर सकते हैं तो ग्राइंड कर दें। हाँ। और अगर आप स्किन को अच्छा करना चाहते हैं ना तो इसी छिलके को दही के साथ ग्राइंड कर दें। दही के साथ ग्राइंड करके आप जो अभी ब्राइड टू बी हैं या ग्रूम टू बी हैं, दोनों के लिए है। हाँ, बिल्कुल। हाँ, ये दोनों के लिए है कि इसका है ना बॉडी मसाज कराया करें, मतलब कि पूरा स्क्रब कराया करें दही और कीनू के छिलके, तो इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। और ये ऑयल जो है ये भी बहुत अच्छा है। इस ऑयल को इसके पाँव पे रोज़ाना सोने से पहले, क्योंकि थकावट जब होती है ना, आप पाँव के तलवों पे मसाज करें, आपको लगता है फुल बॉडी ही आपकी सही हो गई। अगर पाँव का वाकई मसाज जो है, क्योंकि जो प्रेशर पॉइंट्स आपको पता चल जाए पाँव के कौन से हैं, तो फिर आप पूरी आपकी बॉडी का बस जंग नहीं करना। हमारे घर में जो घर वाले होते हैं ना, वो क्या करते, कभी कभार आपके पाँव सुजा देते कि बहुत ज्यादा पहली बात है, रुक जाए डॉक्टर बिल्किस, वो कितने अच्छे घर वाले हैं जो आपके पाँव पे मसाज वगैरह लगा देते हैं। मैं तो उन घर वालों को, अगर ये मिल जाए तो बड़ी नेमत है, इनको फौरन मेरी तरफ से भी जब डाल लें। तो जो है ना, ये मैंने बताया ना कि आप हाथ हौला रखना है, आराम आराम से करना है। हाँ हाँ, जज्बाती नहीं हो जाना आपने। हाँ बिल्कुल, एक ही दफा मैं आपके पाँव हाथ में किसी के नहीं दे दे के पता दूसरे दिन फ्रैक्चर हो गया, जा रहे हैं वो करने के लिए। तो ये छोटी छोटी चीजें ये अच्छा, इसमें आप कीनू के छिलके के अलावा आप संतरे के छिलके भी डाल सकते हैं, आप लेमन के छिलके भी इसमें डाल सकते हैं और अच्छी खुशबू आ जाएगी। इसमें एसेंशियल ऑयल होता है, ऑरेंज एसेंशियल ऑयल। अगर आप ऑरेंज एसेंशियल ऑयल आपको मिलता है, आप उसको भी दूध या दही में मिलाकर ना आप चेहरे पे लगा सकते हैं, आप डार्क सर्कल्स पे लगा सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा आपके ये एरिया ड्राई नहीं हो तो आप लगा सकते हैं, आप सर पे लगा सकते हैं। अगर आपके सर में बहुत ज़्यादा खुश्की है और आपको इचिंग होती है फंगस की वजह से, तो आप ये लगा के देखिए, आपको एक तो आपकी सीबम जो एक ऐसा होता है ना ऑयली सीबम, उसको भी कंट्रोल करेगा, डेंड्रफ को कंट्रोल करने में आपकी मदद करेगा और साथ में आपके बाल बहुत अच्छे करेगा। सही। अच्छा, ये हम फिर लगा बना तैयार करके रख सकते हैं, क्योंकि सर्दियों में हमारे सरों में इतना सीबम नहीं आता, अनलेस वही बात है कि आप 3-3 4-4 दिन ना नहाएं तो फिर और बात है। और गर्म पानी से भी लोग नहाते हैं, उनको भी प्रॉब्लम होती है, वरना इतना सर्दियों में लोगों को शिकायत नहीं होती। हाँ जी, ये अच्छा, इसमें दालचीनी डालें तो भी, मतलब 2-3 वो जैसे दालचीनी डालें ना, तो ये बहुत अच्छा ऑयल बनता है। इसको बस पकाना नहीं होता, तेल को गर्म करें। अगर आप सरसों में बना रहे हैं ना, तो सरसों में खुद ही वाटर कंटेंट होता है, उसको आपने जलाना है। इसीलिए हमेशा जब भी सरसों का तेल इस्तेमाल किया जाता है तो पहले गर्म करके फिर उसमें सारी चीजें बनाई जाती हैं। वो करने से इंशाल्लाह फर्क पड़ेगा। सही, ठीक है। आपकी कंप्लीट हो गई इसमें? जी जी। अच्छा, वो जो कॉलर का मैं फ़ोन आता है, कहती है उनको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती है। अच्छा, देखिए यहाँ पर ये है कि रियोमेटाइड आर्थराइटिस हो ना, गैंठिया का दर्द जिसे कहते हैं, गठिया का दर्द कहते हैं, उसमें विटामिन सी मना होता है। ठीक है, तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है उसकी वजह से आपके जोड़ों में दर्द होता है, जिसमें आपको डॉक्टर ने कहा ना कि विटामिन सी मना है, तो उसमें आप ना खाएं। और कीनू खाएं, कीनू का जूस ना पिएं। और जब भी कीनू खाएं तो इसका जो ये वाला है ना, इस तरह मैं इसमें से उठा के बता देती हूँ, ये जो वाइट पार्ट है ये हरगिज़ ना निकालें, इसके साथ इस्तेमाल करें। हम तो प्रॉपर जब किन्नू छीलते हैं, हम निकालते हैं, प्रॉपर उसको साफ करते हैं, लिशकाते हैं, पशकाते हैं और फिर हम उसको खाते हैं। नहीं, बिल्कुल भी फरमाते हैं। ये वाला ना करें। और जिनका गाउट का मसला है या रियोमेटाइड आर्थराइटिस है या आपको इम्यून डिसऑर्डर है, इम्यून डिसऑर्डर में विटामिन सी मना होता है, तो आप ना खाएं। ठीक है, तो उसमें मना है, नहीं तो आप ज़रूर इसका इस्तेमाल करें। उसमें सारी खटाई मना होती है, वो फॉर द टाइम बिंग होती है। उसके बाद स्लो एंड ग्रेजुअली आपकी रिपोर्ट और रिजल्ट्स देख के डॉक्टर्स जो है ना फिर अलाउ कर देते हैं, तो फिर आप उसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सही।